हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो एनएचएम और राजमेश की जो वैकेंसी आई थी एनएचएम के अंडर नर्स ग्रेड सेकंड की, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबके हो रहे हैं। मुझे कमेंट आया था कि सर जो इसमें फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, कितनी रैंक तक के लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा उसके बारे में वीडियो बनाइए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका कितनी रैंक तक फाइनल सिलेक्शन होने वाला है और किन लोगों का फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, किस कारण से नहीं होगा, उन सब के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कोई भी जो मेरी वीडियो है वो आपसे मिस ना हो। और आपने अभी तक मेरा अगर टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि उसमें मैं छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो है डालता रहता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा कि एनएचएम और राजमेश जो दो वैकेंसी थी उनके अंदर सीट कितनी थी। अगर हम टोटल सीट की बात करें तो उन्होंने जो हमें 6407 सीट टोटल वैकेंसी निकाली थी। और जो अभी लिस्ट जारी हुई है, जो रिजल्ट आया है, वो सिर्फ जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए उनके लिए नहीं है, लेकिन सभी का जितने कैंडिडेट उसमें पास्ड हुए हैं, जिनका 40% से ऊपर नंबर है, लगभग 21,649 लोग हैं उसमें, उन सभी का उन्होंने जो रिजल्ट जारी किया है, इसमें से उनको सिर्फ 6407 जने चाहिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इससे डबल लोग 12,814 के लमसम उन्होंने बुलाए हैं डीवी के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि कौन सी आपके ईडब्ल्यूएस में आते हो, चाहे जर्नल में चाहे एसटीएससी के लिए, कौन सी रैंक तक आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा जर्नल वाले लोगों के लिए। जर्नल में सबसे पहले दो तरह की सीट होती है। एक तो सामान्य के लिए जिसमें जर्नल मेल और फीमेल दोनों आते हैं, उसमें जो आपकी सीटें थी 1402 थी। और एक जर्नल के अंदर सिर्फ फीमेल के लिए रिजर्व सीटें होती है, ये जो 574 सीटें विज्ञप्ति के अनुसार निकाली गई थी। अब मैं आपको बताऊं कि जर्नल के अंदर जो 1402 तक लोग हैं उनका तो 100% फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, चाहे वो एसटी कैटेगरी से हो, एससी से हो, ईडब्ल्यूएस ओबीसी किसी भी कैटेगरी से, उनका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी से ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, आपकी रैंक 1402 से ऊपर है। अगर आप जनरल कैटेगरी की फीमेल हैं और आपके नंबर 3969 रैंक तक जा रहे हैं, आपकी रैंक 3969 से ऊपर है, तो आपका 110% फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। इसमें कई लोगों का सीएचओ में सिलेक्शन हो चुका है तो वो एनएचएम ज्वाइन नहीं करेंगे, उसके कारण रैंक थोड़ी नीचे भी जा सकती है, लेकिन 3969 तक फाइनल सिलेक्शन इसमें बन रहा है। इसके बाद मैं बात करता हूँ ओबीसी वाले लोगों के लिए। ओबीसी में अगर सामान्य के जो सीटें थी मेल फीमेल दोनों के लिए वो 813 थी, और ओनली फीमेल के लिए जो सीट थी वो 331 सीटें थी। इसमें अगर मैं फाइनल सिलेक्शन की बात करूं आपकी, अगर आप ओबीसी जर्नल में आते हैं, जो सामान्य सीटें मेल कैंडिडेट के लिए, तो अगर आपकी रैंक 3328 से ऊपर है तो आपका 100% फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। और जो फीमेल हैं उनकी अगर रैंक 6145 है तो इस रैंक तक लोगों के फाइनल सिलेक्शन इसमें होंगे। 100% फाइनल सिलेक्शन की जो मैं रैंक की बात कर रहा हूँ वो 1x के स्टूडेंट है, तो 1 गुना की बात कर रहा हूँ। 2 गुना तो इन्होंने डीबी के लिए बुलाए हैं, मैं जो फाइनल सिलेक्शन बता रहा हूँ वो 1 गुना रैंक की बात आपसे कर रहा हूँ। और ये दोस्तों मैं बता दूं आपको, नॉन टीएसपी वाले लोगों के लिए है। टीएसपी वाली जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा टीएसपी वाले लोगों के लिए। उसके बाद मैं आपसे बात करूं एससी कैटेगरी वालों के लिए, तो एससी के अंदर जो मेल प्लस फीमेल के लिए सीटें दी गई थी विज्ञापन में, वो 618 सीटें दी गई थी मेल और फीमेल के लिए, 618। और ओनली जो फीमेल की सीटें इसमें दी गई थी 253 सीटें थी। अब फाइनल सिलेक्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप एससी कैटेगरी से मेल कैंडिडेट हैं तो आपका 5038 रैंक तक फाइनल सिलेक्शन होने के चांस हैं।
और अगर आप एससी कैटेगरी से फीमेल हैं तो 10,443 रैंक तक आपका फाइनल सिलेक्शन 110% यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद मैं बात करता हूँ एसटी कैटेगरी वालों के लिए। अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी सीटें जो विज्ञप्ति में दी गई थी 464 जो सीटें दी गई थी मेल प्लस फीमेल के लिए, और ओनली जो फीमेल की सीटें थी वो 189 सीटें दी गई थी। इसमें हम अगर फाइनल सिलेक्शन की बात करें, आप अगर एसटी कैटेगरी से मेल हैं तो 13,328 रैंक तक आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ हो रहा है। और अगर आप एसटी कैटेगरी से फीमेल हैं तो 19,578 तक अगर आपकी रैंक है तो यहाँ पे आपका 110% फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। इसके नीचे भी अगर आपकी 50-100 नंबर का फर्क है रैंक का, तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि कई लोगों का सीएचओ और एनएचएम में दोनों में हो गया है, तो उन्होंने सीएचओ ऑलरेडी ज्वाइन करने वाले हैं, तो इसलिए आपकी जो रैंक है और भी नीचे जा सकती है। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बात करने वाला हूं, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं। ईडब्ल्यूएस की जो स्टाफ नर्स के लिए जो सीट थी वो 389 थी, मेल और फीमेल दोनों के लिए। जर्नल जिसको बोलते हैं हम, जर्नल ईडब्ल्यूएस। ओनली फीमेल की जो सीटें हैं वो 158 सीटें यहाँ पे विज्ञापन के टाइम निकाली गई थी। अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं ईडब्ल्यूएस में, तो आपकी अगर 4798 रैंक तक नाम आ रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फीमेल हैं और आपके 13,538 रैंक तक नंबर हैं तो आपका 100% यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। और अगर आपके ईडब्ल्यूएस के लमसम 2-4 नंबर कोई ऊपर नीचे है तो भी आप विश्वास रखिएगा आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें से कई लोग ज्वाइन ही नहीं करेंगे जिन्होंने ऑलरेडी सीएचओ में ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद मैं एमबीसी वालों के लिए बात करता हूं। अगर आप एमबीसी कैटेगरी वालों से हैं तो आपकी जो जनरल एमबीसी वालों के लिए मेल प्लस फीमेल की जो सीटें थी यहाँ पे 194 थी, और ओनली फीमेल की जो सीटें हैं 79 थी। अगर मैं मेल कैंडिडेट के लिए बात करूं तो आपके 11,192 तक अगर आपकी रैंक है तो एमबीसी में आपका फाइनल 100% यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। अगर आप एमबीसी कैटेगरी से फीमेल है तो 18,798 रैंक तक आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि एमबीसी के अंदर फीमेल उन्होंने 79 मांगी थी और मुश्किल से 50 फीमेल इनको एमबीसी के अंदर मिली है जो पास हुई हैं, तो लगभग मान के चलना कि सबका ही फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आया तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी रैंक बताएं, और मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये चीज़ बताने की। और अगर आपको और भी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप सभी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ये सभी अपनी रैंक मुझे बताइएगा, ताकि मैं अपने वीडियो में आपकी रैंक वगैरह डाल सकूं। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूं, जर्नल वालों के लिए ये वाली है। उसके बाद मैंने ओबीसी के आप सभी को बता दिया। उसके बाद मैंने आपको एससी कैटेगरी वालों के लिए सभी को बता दिया। उसके बाद मैंने एसटी कैटेगरी वालों के लिए बता दिया। उसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और लास्ट में मैंने एमबीसी कैटेगरी वालों के लिए। अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो टीएसपी वाले लोगों के लिए बनाऊंगा, और उसमें मैं आपको सभी को बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन जो है कितनी रैंक तक होने वाला है। तो दोस्तों सभी की कल तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 तारीख तक फाइनल हो जाएंगे। उसके बाद आप सभी को फाइनल ज्वाइनिंग जो है रोजगार मेले के दौरान 22 दिसंबर को रोजगार मेला है उसमें दे दी जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।